बेनज़ीर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूंगी, और जैसे फवाद चौधरी साहब के बयान को हम डिस्कस करें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। फवाद चौधरी साहब इज़ अ पार्ट ऑफ द हुकूमत एंड रियासत, तो जब वो ये बयान देते हैं तो क्या वजह है कि वो ये कहते हैं कि हुकूमत और रियासत बेबस है, कुछ कर नहीं सकती, पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार नहीं है? पहली बात तो अलीना, मेरा नहीं ख्याल है उन्होंने ये कहा है कि मदारिस जो हैं वो उनकी वजह से इंतहा पसंदी नहीं फैलती मुल्क में। उन्होंने कहा है कि इसकी एक बड़ी वजह मदारिस सिर्फ नहीं है, स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इस किस्म की सोच आपको मिलती है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा उनको मिस कोट किया जा रहा है। देखिए अलीना, उनकी जो तकरीर थी मेरे ख्याल से एक बहुत अहम और एक बहुत ज़रूरी तकरीर थी, क्योंकि ये अलग बात है कि एक तरफ फवाद चौधरी साहब इंतहा पसंदी की बात कर रहे थे और तकरीर दे रहे थे, और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी साहब जो है उनको रिहा कर दिया गया था और उनका लाहौर में बड़ा एक शानदार इस्तकबाल किया गया। तो ये जो एक हमारी कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी रियासत में कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये कल काफ़ी वाज़े था। देखिए ये बहुत ज़रूरी है जो कल फवाद चौधरी साहब ने बात की कि हमने अभी तक एक काउंटर नैरेटिव इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ नहीं बनाया। मेरे ख्याल से हमने पिछले 10-15 सालों पे इस पर कोई ख़ास काम नहीं किया, और ये बहुत अहम है। 2014 में एक हमने जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया था तब इस पर थोड़ी बहुत बहस हुई थी कि एक प्लान बनाना चाहिए एक्सट्रीमिज़म को किस तरह काउंटर किया जाए, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से हम बिल्कुल ही भूल गए, और ना ही नेशनल एक्शन प्लान तो एक मजाक ही बल्कि मैं तो कहूँगी बन के रह गया है, क्योंकि हमने इसको बैठ के सही तरह डिबेट करके समझने की कोशिश नहीं की कि ये एक्सट्रीमिस्ट सोच आती कहाँ से है, ये इतनी पॉपुलर होती क्यों है, रियासत की कौन सी ऐसी नाकामियां होती हैं जिसका ये फ़ायदा उठाती है। और एक बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि 2018 में जब एहसन इकबाल साहब इंटीरियर मिनिस्टर होते थे तब उन्होंने एक नेशनल काउंटर एक्सट्रीमिज़म पॉलिसी बनाई थी। उसमें भी काफ़ी इश्यूज़ हैं उस पॉलिसी में, लेकिन कुछ उसमें बड़ी अच्छी सजेशंस थी। मैंने सोचा कुछ सजेशंस मैं आपके सामने रखूं ताकि हम इस डिबेट को दोबारा शुरू करें। एक तो उसमें जिस पे बार बार उस पॉलिसी में जोर दिया गया वो ये था कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़रूरत है, और जिसकी बात फवाद चौधरी साहब ने भी की। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा मौका था आपका सिंगल नेशनल करिकुलम, जिसमें आप डाइवर्सिटी ला सकते थे, और जिसमें आप औरतों के हकूक़ की बात कर सकते थे, जिसमें आप अक़लियतों की बात कर सकते थे, उनको एक प्रोमिनेंट रोल दे सकते थे। लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमने देखा कि उल्टा इस पे तनकीद हुई अक़लियतों की तरफ से भी, औरतों की तरफ से भी, ख़वातीन वुमेन राइट एक्टिविस्ट की तरफ से भी। दूसरी चीज़ जो इस डॉक्यूमेंट में बात की गई है वो है प्रमोट करना आर्ट्स और कल्चर को, ख़ास तौर पे म्यूज़िक को। ये मुझे पता है लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, लेकिन ये इस पर बहुत रिसर्च हुई है कि ये बहुत ज़रूरी होता है एक एक्सट्रीमिस्ट सोच को कम करने के लिए। जब आप म्यूज़िक, अपने कल्चर को, अपनी डाइवर्सिटी को, अपनी हिस्ट्री को सेलिब्रेट करें। तीसरी चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये थी कि प्रिजन रिफॉर्म्स, जेलों के अंदर रिफॉर्म्स, क्योंकि इसमें भी बहुत बात हुई है कि जब आप किसी को जेल में बंद करते हैं तो वो वहाँ पे ज़्यादा रेडिकलाइज हो जाते हैं, तो उनको प्रिजन्स में रिफॉर्म्स लाने के लिए। और एक तीसरी चीज़ जो इसमें है वो है लोकल गवर्नमेंट्स। आप को अगर एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करना है, इंतहा पसंद सोच को ख़त्म करना है, आपको लोकल गवर्नमेंट की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत से लोग एक्सट्रीमिस्ट सोच की तरफ जाते हैं जब उनकी बेसिक चीज़ें पूरी नहीं हो रही होती, जैसे हेल्थ, जैसे एजुकेशन, जैसे कि पानी, बेसिक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और ये सारी चीज़ें आपकी लोकल गवर्नमेंट और आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देती है। तो मेरे ख्याल से इस डॉक्यूमेंट को रिविजिट करने की ज़रूरत है, इसको पार्लियामेंट में डिबेट करने की ज़रूरत है। आज भट्टी साहब नहीं है, वो हंसते हैं क्योंकि मैं फिर से ये बात कर रही हूँ कि ये इशू को आप पार्लियामेंट में लेके आए, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है एक प्लान बनाने का। नहीं, वैसे 2 दिन पहले जो हमने पार्लियामेंट का हाल देखे उसके ऊपर तो आई थिंक हम सभी हंसेंगे कि वाकई में क्या पार्लियामेंट में डिबेट होगी भी या नहीं, या क्या होगा।